स्टूडेंट्स, माय नेम रंजना सिंह। आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम क्लास 4th में चांद की सैर पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये लेसन 4 पढ़ाएंगे हम आपको, चांद की सैर। बच्चों, आज के वीडियो में हम सिर्फ इस लेसन में बताएंगे कि इस लेसन में है क्या। बच्चों, आप लोग ने चांद ज़रूर देखा होगा, सबने देखा है। कैसा लगता है चांद? बहुत अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है। और चांद को आप लोगों ने देखा है तो आप देखते होंगे कि चांद कभी पूरा गोल दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, कभी पतला दिखाई देता है। तो चांद जो है क्या करता है, अपने आकार को क्या करता है, चेंज करता रहता है। ठीक, चलिए उसी के बारे में, चांद के ही बारे में ये आपका लेसन है। चलिए अब लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज़रा आप मुझे ये बताइए कि अगर आप चांद पर जाने और वहाँ रहने के बारे में सोचिए, मतलब आप लोग अपने दिमाग में ये चीज़ सोचिए कि अगर हम वहाँ जाएं और वहाँ रहें तो कैसा रहेगा, या चांद के बारे में आप क्या जानते हैं। चलिए ये आप लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बताएंगे कि अगर आपको चांद पे जाने और वहाँ रहने का मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा, और मतलब उसी चांद की सैर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं वो भी मुझसे पूछिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए बच्चों, आपका लेसन देखिए बच्चों, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये इसकी वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग देखिए, ये लिखी हुई है, देख रहे हैं आप लोग, ये लेसन्स के बीच में, ये देखिए, ये यहाँ। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं लेसन की। लता और माधव अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। खिड़की से पूर्णमासी का गोल रुपहला चांद दिखाई दे रहा था। दोनों प्रसन्न मन से चांद को निहारने लगे। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियाँ नज़र आ रही थीं। पास ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। दादाजी, चांद पृथ्वी से कितनी दूर है? माधव ने सिर खुजाते हुए पूछा। 2 लाख मील से भी आगे। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जानते हो? अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। लता और माधव दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दादाजी ने कहा, लगभग 219 वर्ष लगेंगे। तभी दादी जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थीं। बच्चों, ये कहानी है चांद के बारे में। हमने आपको पहले ही बताया। इसमें 2 बच्चे हैं बच्चों, लता और माधव। लता और माधव जो है वो खिड़की पर अपने बिस्तर पर बैठे हैं और बिस्तर से बैठ के वो खिड़की से चांद को देख रहे हैं। चांद जो है रुपहला मीन्स होता है बच्चों उज्ज्वल और चमकीला। और जब वो चांद को देख रहे हैं तो चांद को में उनको अलग अलग आकृतियाँ नज़र आ रही। आकृतियाँ मतलब होती है बच्चों बनावट। आप लोगों ने अगर चांद को देखा होगा तो कोई कहता है देखो देखो चांद में कोई बुढ़िया चरखा काट रही है, या अलग अलग आकृतियाँ आपको उसमें नज़र आती हैं। तो उसी तरह उन दोनों को भी चांद में अलग अलग आकृतियाँ नज़र आ रही थीं। और दोनों जो है बहुत ही खुशी मन से उस चांद को देख रहे थे, क्योंकि चांद पूर्णमासी का बच्चों वो बहुत गोल सा निकलता है। अभी कुछ दिन पहले जब रक्षाबंधन जिस दिन था उस दिन आप लोगों ने देखा होगा चांद बहुत गोल सा एकदम बड़ा सा निकला था, वो पूर्णमासी का चांद था। तो लता ने दादाजी से पूछा कि दादाजी, चांद यहाँ से मतलब हमारी पृथ्वी से चांद कितनी दूर है? तो दादाजी ने बताया कि लगभग 2 लाख मील से भी आगे, मतलब बहुत ही दूर है। तो दादाजी ने अब उन लोगों से पूछा कि अगर चांद पर जाने के लिए हम पैदल दिन रात लगातार चलते रहें, मतलब बिना रुके रातों दिन चलते रहें, तो तुम लोग बता सकते हो कि चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो दोनों बच्चे नहीं बता पाए कि चांद पर पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो दादाजी ने उत्तर दिया उसका कि अगर हम दिन रात चांद पर मतलब जाने के लिए चलते रहें बिना रुके तो हमें लगभग 219 साल लग जाएंगे। सोचा बच्चों, समझ में आया चांद कितनी दूर है? मतलब 219 साल लग जाएंगे हमें दिन रात बिना रुके चलते, मतलब पैदल चल के जाने में वहाँ पे। तो तब मतलब लता और माधव एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि बाप रे बाप, इतना मतलब दूर है चांद कि 219 वर्ष लग जाएंगे। तभी उन लोगों को दादी जी की आवाज़ सुनाई दी और दादी जी जो हैं वो उन लोगों के लिए बेसन के लड्डू लाई थी। सबने बेसन के लड्डू खाए। अब दादाजी ने अपनी आगे बात बढ़ाई। दादाजी ने कहा कि चांद जो है वो रात में रोशनी देता है,
लेकिन बच्चों चांद के पास स्वयं की रोशनी नहीं होती है, वह तो सूरज के प्रकाश से ही चमकता है। बच्चों आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि बता दें कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। चांद की खुद का कोई लाइट या कोई प्रकाश नहीं होता है। जब वो किससे चमकता है? सूरज की रोशनी से वो चमकता है। अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है यह हमारी पृथ्वी? लता ने उत्सुकता से पूछा। अब लता ने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये बताइए कि हमारा चांद बड़ा है कि हमारी पृथ्वी बड़ी है? तो दादाजी ने बताया कि चांद जो है बच्चों वो बहुत ही छोटा है पृथ्वी से। हमारी पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। मतलब चांद से हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, चांद हमारी पृथ्वी के आगे बहुत ही छोटा है। फिर दादाजी ने बताया, मतलब दादाजी मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे, क्या चांद पर हमारी तरह पेड़ पौधे हैं? माधव ने लड्डू मुंह में डालते हुए पूछा। अब माधव ने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये बता, दादाजी मुझे चांद पर पेड़ नज़र आ रहे थे। बच्चों हमने आपको बताया ना कि कुछ लोगों को चांद पे बहुत सी आकृतियाँ नज़र आती हैं, तो माधव को कौन सी आकृति नज़र आ रही थी? पेड़ पौधों की आकृति नज़र आ रही थी। तभी उसने पूछा दादाजी से कि दादाजी क्या चांद पर हमारी पृथ्वी जैसे पेड़ पौधे हैं? तो दादाजी ने कहा, अब दादाजी ने क्या जवाब दिया? नहीं, चांद पर पेड़ पौधे पशु पक्षी कुछ भी नहीं है। मतलब चांद पर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी जीवन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि चांद पर ना तो हमारी पृथ्वी जैसे जल है, ना हवा है, ये दोनों चीज़ नहीं है। और जो कि हमें या और भी जो प्राणी इस दुनिया में हैं, जीव जंतु, उनको जीने के लिए आवश्यक है, वो दोनों चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं। इसलिए चांद पर जीवन संभव नहीं है। एक चीज़ और बच्चों, चांद पर हवा भी नहीं है। तो चांद पे अगर आप जाएं तो आप वो अपने से सामने वाले से कुछ बोलेंगे तो आप सामने वाले को बस लगेगा कि आप ऐसे ऐसे होठ हिला रहे हैं, उसको आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि हवा नहीं है। हवा के माध्यम से ही आवाज़ें जो हैं दूसरे तक पहुंचती हैं। तब हवा नहीं रहेगी तो आवाज़ पहुंचेगी कैसे? तो हम जितना भी चिल्लाएं सामने वाले को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि चाँद पर हवा नहीं है। तो जैसे लगता है कि चाँद पर हम क्या हो गए हैं? बहरे हो गए हैं। अब लता ने पूछा, जब कुछ नहीं है चाँद पर तो फिर क्या है? मतलब हवा है नहीं है, पानी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं, तो चाँद पर है क्या? तो दादाजी ने जवाब दिया कि चाँद की जो ज़मीन है वो चाँद की ज़मीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं। चाँद की ज़मीन ज्वालामुखियों से बनी है। मतलब ज्वालामुखी मतलब होता है पर्वत शिखर जिनसे बहुत ही गर्म चीज़ निकलती है। समझ में? वॉल्केनो जैसे बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे, पहाड़ होता है, उसमें बीच में से होता है, उसमें से आग जैसी चीज़ निकलती है, विस्फोट होता है, तो वही होता है। और वो जब बहता है तो जब ठंडा होता है तो वो ज़मीन बनती है। समझ में आया? तो चाँद की ज़मीन उसी से बनी हुई है। मतलब चाँद की ज़मीन जो है वो ज्वालामुखियों से बनी हुई है। एक चीज़ और बच्चों, चाँद पर 15 दिन अंधेरा रहता है और 15 दिन उजाला रहता है। जैसे यहाँ पे 15 दिन, यहाँ पे दिन रात एक बराबर होते हैं, दिन होगा फिर रात होगी, फिर दूसरे दिन होगा फिर रात होगी। लेकिन चाँद पर ऐसा नहीं होता है। चाँद पर लगातार 15 दिन होता है, फिर लगातार 15 दिन रात होती है। ऐसा होता है। चाँद की ज़मीन पे हमने बताया कि चाँद की ज़मीन ज्वालामुखियों से बनी है और वहाँ पे 15 दिन उजाला रहता है और 15 दिन क्या रहता है? अंधेरा रहता है। इसके बाद दादाजी ने कहा कि अच्छा तुम लोग सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल हम तुम्हें एक किताब ला कर देंगे जिसका नाम है चाँद की सैर। उसको पढ़ना और उसके फिर चाँद के बारे में और भी जानकारियाँ तुमको प्राप्त हो जाएंगी उस बुक के जरिए। दादाजी ने दोनों बच्चों को सुला दिया। सुबह हुई तो दादाजी ने जो है उन लोगों को मतलब पुस्तक दी और दोनों जो है आगे की कहानी पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब उन दोनों ने आगे की कहानी पढ़ना शुरू कर दिया, लता और माधव ने। चाँद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है धरती को आकर्षित करने वाली शक्ति। चाँद पर वो भी नहीं है। मतलब जैसे समझ रहे हो, ये स्केल अगर हम छोड़ दें तो कहाँ जाके गिरेगी? यार से बात है, नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी? क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ ऐसी एक शक्ति है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं? वो नीचे की तरफ गिरती हैं। और हम जो इस तरह खड़े हैं बैलेंस, वो भी उस ग्रेविटी के लिए मतलब पर ही खड़े हैं। मतलब हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसीलिए हम बैलेंस करके खड़े हुए हैं, और चीज़ें जो क्या हुए नीचे गिरेंगी, ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। लेकिन चाँद पर वो नहीं है। चाँद पर है भी लेकिन वो बहुत ही कम है। पृथ्वी की तुलना में वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। हमने बताया गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है। बच्चों, ये क्वेश्चन हम जब आप व्हाट्सएप पे आप मेरा वीडियो देखेंगे
तब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ये शक्ति है क्या। चलिए, अब यह कौन सी शक्ति है? एक कंकड़ आसमान की तरफ फेंको तो वह तेज़ी से धरती की तरफ खींचा चलाएगा। इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 6वां भाग चांद पर है, इसलिए अगर हम किसी को भी एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। तुम हल्की सी छलांग लगाओ तो भी लंबी दूरी लांघ सकते हो। बच्चों, हमने आपको बताया कि हम खड़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही हम मान लीजिए ऐसे ऐसे आराम से पृथ्वी पर चलते हैं। ठीक है, आराम से चल रहे हैं, और चीज़ों को अगर हम फेंकते हैं तो वो कहाँ आती है? नीचे जाती हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है, चांद पर यह शक्ति बहुत ही कम है। तो उसमें क्या है कि अगर मान लो कोई मुझे एक हाथ से उठाना चाहे तो उठा लेगा, है ना, ऐसे करके आसानी से एक हाथ से मुझे उठा लेगा। वैसे शायद 2 हाथ से मुझे ना उठा पाए, लेकिन अगर चांद पर हम खड़े हों और मेरे साथ कोई हो मुझे उठाना चाहे तो एक हाथ से वो मुझे उठा लेगा। और चांद पर हम ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाएंगे, हम ऐसे ऐसे चलते हैं चांद पर, दिख रहा है, उछल उछल कर, क्योंकि हम नॉर्मल तरीके से चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो शक्ति चांद पर है ही नहीं है कि मतलब कम है। तो इसीलिए चांद पर आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी वीडियो आपको आप लोगों के पास हो या गूगल पे सर्च करके देखिए कि चांद पर लोग कैसे चलते हैं, तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे चलेंगे। ये मतलब एक छलांग यहाँ लगाएंगे जाके यहाँ गिरेंगे, न कि पास में आएंगे। ठीक बच्चों, तो अब चांद पर पहुँचा कैसे जाए? चांद तो बहुत दूर है, कहाँ है? अंतरिक्ष में है। तो बच्चों, वहाँ जाने के लिए हम साधारण जो एयरप्लेन होता है उसमें हम नहीं जा सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? वेरी गुड, अंतरिक्ष यान। मतलब हमें अंतरिक्ष यान की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर जाने के लिए। और बच्चों, चांद पर हवा नहीं होती, इसलिए उस अंतरिक्ष यान में हमें मतलब जो लोग जाते हैं चांद पर वो अपने साथ पर्याप्त ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं। ये देख रहे हैं बच्चों, ये एस्ट्रोनॉट का चित्र है। ये एक विशेष पोशाक के बिना आप चांद पर नहीं जा सकते, इसको आपको पहनना ज़रूरी होगा। और ये देखिए, ये पीछे आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है बच्चों। बिना इसके आप ऑक्सीजन के आप वहाँ पे सांस नहीं ले सकते, मर जाएंगे। मर भी नहीं जाएंगे तो भी आप वहाँ पे जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब सांस नहीं ले पाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूरी होता है सांस लेने के लिए। तो ये लोग अपनी पीठ पर लादे रहते हैं ताकि, और उसका जो पाइप होता है वो मुँह से जुड़ा होता है, तो उससे वो आसानी से सांस ले पाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो यही है कि चांद पर जाने के लिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको एक विशेष वस्त्र की आवश्यकता होती है। वो वस्त्र ये देखिए, ये एस्ट्रोनॉट जो है वो उसने पहन रखा है। नॉर्मल जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं उस तरह कपड़े पहनकर हम चांद पर नहीं जा सकते। चांद पर बच्चों, आप जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से भोजन करते हैं, आप लोग नॉर्मल तरीके से चांद पर भोजन भी लोग नहीं कर सकते हैं। चांद पर क्या दिया जाता है? एक कैप्सूल दिया जाता है, पौष्टिक गोलियाँ दी जा सकती हैं, जिसे खाकर ही हम अपनी एनर्जी बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी खाते हैं, बड़े आराम से हाथ से उठाया और खा लिया, वहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया? वहाँ पे सिर्फ हमें को कैप्सूल या गोलियाँ दी जाती हैं जो पौष्टिक होती हैं, उसी को लोग खाते हैं। हम अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यान होता है, रॉकेट जिसे बोलते हैं, उसमें हम ऐसे सामान्य रूप से चल भी नहीं सकते, उसमें लोग तैरते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा या आप देखिएगा, तो जो यान होता है उसके अंदर लोग ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं चलते हैं, वो लोग तैरते हैं। जैसे लगता है ऐसे तैर के जाते हैं, क्योंकि चल ही नहीं सकते, वहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं है, तो चलेंगे कैसे नॉर्मल तरीके से। एक चीज़ और नहीं है बच्चों, चुंबकीय शक्ति नहीं है। चुंबकीय शक्ति मीन्स होता है अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति, और शक्तिदायक मीन्स होता है शक्ति यानी ताकत देने वाली। चलिए, और वहाँ पर हम एक विशेष प्रकार मतलब से तैयार किया हुआ फलों का रस ही हम पी सकते हैं। पानी भी ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं पी सकते, क्योंकि वो बुलबुला बन के उड़ जाएगा। तो उसके लिए अलग से कुछ इंतज़ाम करते हैं, मतलब एक अलग तरीके के फलों का रस ही वहाँ पे हम पी सकते हैं। चलिए, अब आप बच्चों बताइए कि क्या आप जानते हैं कि चाँद की ज़मीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? उनका क्या नाम था? कौन बताएगा? जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखा था? 20 जुलाई 1969, यानी 20 जुलाई 1969। यह तारीख सबको याद है, क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान के पास जाकर, इसी दिन अंतरिक्ष यान चाँद के पास पहुंचा था। उसमें 3 यात्री थे। अंतरिक्ष यान का एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। इस छोटे हिस्से में 2 यात्री थे। यह छोटा हिस्सा चाँद का चक्कर लगा रहा था। बच्चों, आप लोगों ने अगर मिशन मंगल पिक्चर देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि इतना बड़ा रॉकेट जो है छोड़ते हैं, मान लीजिए इन केस, तो वो अंतरिक्ष पर पहुँचते इतना बड़ा हो जाता है। वो चीज़ें जो क्या होती हैं वो अलग होती जाती है उन चीज़ों से। समझ में आया? तो केवल इतना भाग ही पहुँचता है। तो इसी तरह जब चाँद पर वो रॉकेट गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथ 2 लोग और थे, तो
एक हिस्सा कटकर अलग हो गया और एक छोटा हिस्सा जो था वो चांद के पास पहुंचकर चक्कर लगा रहा था, और जब चांद पर पहुंचा तो उसका दरवाज़ा खुला और नील आर्मस्ट्रांग जो है वो सीढ़ी से धीरे धीरे चांद पर अपना पहला कदम उन्होंने रखा। तब उन्होंने क्या कहा था बच्चों, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की सबसे बड़ी सफलता, सारा संसार खुशी से झूम उठा। मतलब कितनी बड़ी सफलता थी मानव के लिए, पूरे मनुष्य के लिए, पूरे संसार के लिए कि मतलब हम चांद पर भी विजय प्राप्त कर सके, मतलब चांद पर भी आदमी पहुंच सका। दूसरा आदमी कौन था बच्चों उनके साथ? एडविन आर्थ एल्ड्रिन उनके साथ थे, वो भी चांद पर उतरे। दोनों चांद पर चलने लगे, रुक रुक कर लड़खड़ा कर चल रहे थे। हमने बताया नॉर्मल तरीके से आप चांद पर नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात, और जब उन्होंने पृथ्वी को देखा वहाँ से तो वो खुशी से उछल पड़े। क्यों उछल पड़े बच्चों, कोई मुझे बता सकता है? यस, आज तक वो पृथ्वी से चांद को देखते थे, ये पहला मौका था जब वो चांद से पृथ्वी को देख रहे थे, इसलिए वो खुशी से उछल पड़े कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं चांद से पृथ्वी को देख रहा हूँ। लोग कि कहाँ से देखते हैं, हम लोग चांद को कहाँ से देखते हैं? पृथ्वी से देखते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ से देख रहे थे? चांद से पृथ्वी को देख रहे थे, और वो खुशी से उछल पड़े। जानते हो क्यों? इंसान ने धरती से चांद को तो देखा ही था, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा था। ये मज़ेदार बात है ना। चलिए, उन्होंने चांद की मतलब बच्चों उन्होंने अपने जो चांद से जो है क्या क्या उठाया? कंकड़ जो वहाँ पे थे, मिट्टी थी, रेत थी, उन्होंने जो है उठाया वहाँ से, और चांद की जो है फ़ोटो खींची। वहाँ से पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब उन्होंने पृथ्वी की भी फ़ोटो खींची और फिर अपने यान में वापस लौट आए। बच्चों, चांद पर पहुँचना मनुष्य की महान उपलब्धि है। अब बच्चे भी चाहें तो चांद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम लोग चलोगे चांद की सैर करने? तो बच्चों, यहीं पे आपका ये लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस लेसन का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज बताएंगे।